ओम साई राम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। आज मैं साईं बाबा से जुड़ा एक ऐसा ज़ोरदार चमत्कार आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप सच में यही कहेंगे कि श्रद्धा बरकरार रहे, श्रद्धा पूरी रहे अपने ईश्वर के प्रति। आगे आने वाला समय वास्तव में बेहतरीन होगा। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद शुरू करता हूं। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। ओम साई राम। आज की कहानी हमारे पास कानपुर से आई है। ये विभोर की कहानी है। इनके दो बड़े बेटे हैं, दोनों ही जॉब लायक हैं, दोनों ही अच्छी पढ़ाई करे हुए हैं और दोनों ही प्यारे बच्चे हैं। कोई भी किसी भी तरह का दोनों में से किसी में ऐब नहीं है। ठीक है। जो इनकी धर्मपत्नी है वो बाबा के प्रति बहुत आस्था रखती हैं, मतलब साईं बाबा के प्रति बहुत आस्था रखती हैं। अभी फिलहाल 1.5 साल हो गया और ये बाबा तक नहीं पहुंची हैं। बड़ी दुखी हैं, बड़ी परेशान हैं, चिंतित हैं और अपने पतिदेव से बोलती हैं कि पूरे दिन काम और बेटे, काम और बेटे, इसके अलावा तुम्हें कोई काम नहीं है। उसने कहा, अरे तुम इतनी गुस्से में नाराज क्यों हो, क्या हुआ? उन्होंने कहा, मुझे शिरडी जाना है अगले महीने और अगर मुझे नहीं लेकर गए तो मैं अपने आप ही चली जाऊंगी, फिर मत कहना कि मैं खो गई। अब दोनों बेटे और ये पतिदेव हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। माहौल एक बहुत प्यारा सा, अच्छा सा है। तो बेटों ने कहा कि अगर पापा नहीं जाते तो माँ एक काम करते हैं, हम दोनों और आप चलते हैं। माँ बहुत खुश हो गई और कहती है कि बेटा फिर यही ठीक है, इन्हें ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं, इन्हें इनका व्यापार देखने दो। इनका व्यापार है स्टील का, ठीक है, बहुत बड़ा व्यापार नहीं है, ठीक ठाक काम चल रहा है। मिडिल क्लास फैमिली से हल्का सा ये लोग ऊपर आ चुके हैं। बाबा के प्रति आस्था इन चारों की है, दोनों बेटों की भी, पतिदेव की भी, और ये जो धर्मपत्नी है ये मानिए कि इन तीनों को लाइन पर भी यही लाई हैं, मतलब साईं बाबा तक यही लाई हैं। शिरडी जाने का प्लान बन जाता है। अब जब अड़ोस पड़ोस में बातचीत चल रही थी तो सभी ने कहा कि भाई हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे करके 6-7 परिवार हो गए। तो यहाँ पे पतिदेव ने कहा कि क्यों ना मैं भी अपने बिजनेस को 3 दिन के लिए वहाँ रोक देता हूँ, अभी व्यापार में इतना कुछ गर्मी भी नहीं है, मैं भी चल लूँ। तो सबने कहा कि भाई बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल चलो, जब बाबा बुलाएंगे तभी तो आप जाएंगे, वरना तो 100 काम निकल आते हैं। हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम बाबा को भूल जाते हैं, लेकिन बाबा भक्तों को नहीं भूलते। अब होता क्या है, शिरडी जाने का इन सभी का प्लान बन गया। ये जो भाई साहब हैं ये जिंदगी में पहली बार जा रहे हैं। आप कहोगे कि इससे पहले जो धर्मपत्नी जाती थी वो कैसे जाती थी? वो उनकी किस्मत बहुत अच्छी है। ये थोड़े से किस्मत से धर्मपत्नी से पीछे रह गए। जो धर्मपत्नी है तकरीबन 7-8 बार शिरडी जा चुकी हैं। कभी तो भैया भाभी जा रहे हैं उनके साथ चले गए, कभी ननद देवरानी वगैरह, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इनका तो जाने का प्लान बन ही जाता है। जो पतिदेव हैं ये पहली बार जा रहे हैं। अब जब ये शिरडी में आए हैं बाबा के सामने, बाबा से कहते हैं कि सुना है कि आप बहुत चमत्कारी हो, चमत्कार करते हो। मैंने जो लोगों से सुना है, अपनी पत्नी से भी आपके बहुत किस्से कहानियां सुनी हैं, मुझे विश्वास नहीं है। बाबा के सामने खड़े होकर बोल रहा है, मुझे विश्वास नहीं है कि आप इतने कोई चमत्कार करते हो, और करते हो तो मुझे करके दिखाओ। शिरडी में खड़े होकर बाबा की प्रतिमा के आगे शर्त रख देता है कि बाबा मेरे 2 बेटे हैं, अगर इन दोनों की सरकारी नौकरी लगवा दो तो सच बता रहा हूं बाबा, मैं हर महीने दर्शन को आऊंगा। और हाँ, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं बेटों के लिए ही चाहता हूं, मेरी धर्मपत्नी की आस्था आप में बनी रहे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो हमेशा खुश रहें। अपने लिए कब मांगेगा? बाबा के सामने खड़ा है, तीनों के लिए कुछ ना कुछ मांग लिया, और साथ ही साथ ये और बोल के चले गए कि बाबा ध्यान रखिएगा, मुझे दोनों की सरकारी नौकरी चाहिए, वरना मैं तो यही मानूंगा चमत्कार तो सिर्फ हवाई बातें हैं। अब ये दोनों बेटे जो हैं ये कई बार ट्राई कर चुके हैं, विफल हो जाते हैं, मतलब सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, और काफ़ी पुरानी बात है। धर्मपत्नी ने पूछा कि तुम बाबा के सामने जब थे तो तुमने वास्तव में कुछ मांगा या मुझे बहका रहे हो? क्योंकि इसने अपनी सारी बात बताई। उन्होंने कहा मैं बहका नहीं रहा हूँ, सच में मैंने बाबा से यही कहा कि अगर मेरे बेटों की सरकारी नौकरी लगेगी तभी मैं यहाँ पर आऊँगा,
मतलब दोबारा आऊंगा, और अगर दोनों बेटों की लग जाती है तो बार बार आऊंगा। अब धर्मपत्नी यहां नाराज हो गई। पहली बार तुम बाबा के दर्शन को आए और फिर भी तुम सच्चे मन से नहीं, अपने काम को निकलवाने के लिए आए हो। तो उसने कहा कि कौन ऐसा है जो ईश्वर के सामने बिना काम के जाएगा। मैं देखो जो बात बोल रहा हूं कड़वी लग सकती है, लेकिन मेरी धर्मपत्नी जी, ऐसा बहुत कम मिलेगा आपको जो कि मंदिर में ईश्वर के सामने बिना मांगे वापस आ जाए। कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो चाहता है, और अगर मैं चाहता हूं अपने बेटों के लिए अच्छी जिंदगी, एक अच्छा भविष्य, तो मैं क्या गलत कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा तुमने बेटों को पढ़ाया है, मैंने बेटे को पाला पोसा, अब इनकी किस्मत भी तो है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कब मना कर रहा हूं, मैंने तो यही कहा है अगर जॉब लग जाती है सरकारी तो बाबा तुम चमत्कारी हो, नहीं तो बाबा सिर्फ ये कही हुई उड़ी उड़ी बातें हैं, किससे कहानियां हैं। अब यहां धर्मपत्नी को ये बात बड़ी अजीब लगी कि भाई कम से कम 4 साल दोनों बेटे ट्राई कर चुके हैं, सरकारी नौकरी नहीं है, मिल ही नहीं रही है। हर क्षेत्र में आपको भी पता है, मैं यहां से क्या ही बताऊं। अब ये जो पतिदेव हैं ये तो अपने कार्यस्थल पर, मतलब अपने ऑफिस पहुंच गए, अपने बिजनेस पे, अपने शोरूम पर। दोनों बेटे जो हैं आज भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने फॉर्म भी भर रखा है, ट्राई भी कर रहे हैं, अप्लाई भी कर रहे हैं, हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विफल, अभी कोई सफलता नहीं मिल रही। ये अपने मंदिर में बाबा के सामने, एक साईं बाबा की बहुत प्यारी सी प्रतिमा है इनके घर में, मंदिर में, और उनसे ये कहती है कि बाबा इन्होंने तो आपको बस ये कहा है कि जॉब लगवा दो, नौकरी दिलवा दो। मैं आपसे ये कहती हूँ कि इनका विश्वास बढ़ाने के लिए सिर्फ एक हफ्ते में मेरे बेटों की ये जो मेरे पतिदेव ने कही है ना कि सरकारी नौकरी लगवा ही दो, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी कि मेरे बाबा ने किया ये काम। क्योंकि मैं इनसे कई बार बोलती थी, मतलब अपने पतिदेव से, ये मजाक समझते थे। अब ये जब तुम्हारे सामने आए हैं तो बाबा एक चमत्कार हो ही जाए। सच मानिए झूठ मानिए, अगले दिन सुबह 10 बजे इसको फोन आ जाता है, बेटे को, बड़े वाले बेटे को सरकारी जॉब लग जाती है। कितने दिन हुए हैं, मेरे ख्याल से हफ्ता भर कहा था ना वाइफ ने, अभी तो दूसरा ही दिन था। ज्यादा जल्दी नहीं हो गया कुछ। अब जैसे ही इनके पतिदेव को पता पड़ा, वो भागे भागे आए भाई साहब अपने घर, और कहते हैं कि सच बताओ तुम मजाक तो नहीं कर रहे तीनों जने मिलकर। उसने कहा अरे पापा नहीं, सच में गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, और ये मानो कि आपकी मेहनत सफल हो गई। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस क्षेत्र में आपका नाम रोशन करूं। उन्होंने कहा बेटा बिल्कुल नाम रोशन करेगा, और जितना सुखी तू हुआ, जितना खुशनसीब तू हुआ है, बाबा के आशीर्वाद से छोटा वाला जो है ये भी देखना कमाल जरूर करेगा। अब ये क्या कहती हैं धर्मपत्नी अपने कॉलर को हल्का हल्का ऊपर करके कि कोई कह रहा था मेरे बाबा चमत्कार नहीं करते, इसी घर में रहता है वो इंसान। अब ये बाकी तीनों हंस रहे हैं, मतलब दोनों बेटे और पतिदेव, कि अरे मैं मानता हूं तुम्हारे बाबा चमत्कार करते हैं। उन्होंने कहा ना ना, तुम्हारे अभी भी शब्द गलत हैं, तुम्हारे नहीं। उसने कहा हाँ हाँ हमारे बाबा चमत्कार करते हैं, मैं मान लिया, लेकिन ये अधूरा चमत्कार है। अभी छोटा वाला जो है उसको भी सरकारी नौकरी का इंतजार है। धर्मपत्नी ने कहा कि आज दूसरा ही दिन है, टेंशन मत लो, देखना बाबा चमत्कार फिर से करेंगे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। अब ये हफ्ते का आखिरी दिन है जब धर्मपत्नी ने बाबा से, साईं बाबा से अर्जी लगा रखी है। बाबा के सामने आती हैं, जोत जलाती हैं और कहती हैं कि बाबा कल आखिरी दिन है, 7 दिन हो जाएंगे तो मेरी नाक कट जाएगी। कैसे भी करके इसके लिए भी एक खुशखबरी आनी चाहिए थी ना। वैसे हमें आपके फैसलों में कभी कोई आपत्ति नहीं, जो आप करते हो, जिसके लिए जैसा सोचते हो, वास्तव में वो अच्छा ही होता है उसके लिए। आपकी सीढ़ियों से कोई खाली नहीं गया, ये बात भी सच है। और आपके सारे वचन जो लिखे हैं एक एक सच है बाबा। तो मैं बस ये चाहती हूं कि मैं ये दिखा पाऊं कि मेरा भरोसा ना तो डगमगाया था, ना आगे कभी भी किसी की भी बात से डगमगाएगा। मेरी आस्था कल भी आप में थी बाबा, अगर इसकी नौकरी सरकारी नहीं लगी तब भी उतनी ही रहेगी। बस मैं तो पतिदेव को चिढ़ाना चाहती हूं,
बाबा से तो दिल की बात खुलकर होती है। अगले दिन सुबह 11-12 बजे करीब एक और फोन आया, और ये कमाल की बात, छोटे वाले बेटे को भी सरकारी नौकरी के लिए ऑफर हो गया, मतलब सिलेक्ट हो गया। अब ये बेटा जो है भागा भागा गया पहले माँ के पास, और माँ को सारी बात बताता है। तो माँ कहती है कि सबसे पहले तो बाबा के सामने जा, हाथ जोड़ और धन्यवाद कर, फिर उसके बाद जा वहाँ शोरूम पर एक वो इंसान बैठा है ना जो इसी घर में रहता है, उसे जाकर बताना कि बाबा ने, मतलब साईं बाबा ने चमत्कारी छड़ी घुमा दी और मेरी भी सरकारी नौकरी लगवा दी। उसने कहा मम्मी लेकिन पापा को इस तरह से ना बोलो, वो नाराज ना हो जाए। कह रहे अरे ये ही तो मौका है, एक काम कर तू अपना मोटरसाइकिल निकाल, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। अभी जो बड़ा वाला भाई है ये अपने किसी काम से बाहर है, अभी उसे पता नहीं है। अब ये दोनों माँ बेटे पहुंचते हैं ऑफिस, मतलब उनके शोरूम पर, और जी व्यापारी आदमी हैं, काम धंधे में व्यस्त हैं। उन दोनों को देखकर एकदम चिंता में हुए कि अरे तुम दोनों यहाँ कैसे, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? उन्होंने कहा हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन एक छोटी सी समस्या हो गई। उन्होंने कहा क्या बात हो गई, अभी तुम बोल रहे हो कि सब कुछ ठीक है, क्या हुआ है? सब कुछ सही है ना घर पर, बड़ा वाला कहाँ है? उन्होंने कहा वो भी ठीक है, सब कुछ सही है, एक छोटी सी समस्या है। इसने कहा क्या समस्या है? यहां धर्मपत्नी ये कहती है अपने पतिदेव से कि पहले थोड़ा सा पानी वानी पी लो, एक गिलास पानी पी लो, कहीं आपको झटका ना लगे मेरी बात सुनकर। उसने कहा अभी कह रही हो कि परेशानी हो गई, अब तुम बात को गोल गोल घुमा रही हो, अरे तू बता ना क्या हुआ। तो छोटे वाले ने हंसकर कहा कि ना मैं नहीं बता सकता, माँ ने मना किया है, माँ ही बताएंगी। वो कहती हैं फिर से कॉलर उठा के, मेरे छोटे वाले की भी सरकारी नौकरी लग गई। अब पतिदेव ने दोबारा पूछा क्या बोल रही हो, मतलब? करे हाँ एक और फोन आ गया। अब यहां ये मानो उम्रदार आदमी है, वहां सभी के सामने, भाई मालिक है तो सभी लोग उस तरह से उसे नहीं देखते थे जिस तरह से आज देख रहे हैं। ये बच्चों की तरह, मतलब इस तरह से डांस कर रहा है, इतना खुश है अपने बेटे को, जो कि पॉसिबल नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा है उसे गोदी में उठाकर नाचने की। धर्मपत्नी बहुत खुश है, और लाला जी की खुशी को देखकर इनके दुकान पर, इनके शोरूम पर, मतलब जितने भी लोग हैं सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। और कमाल की बात देखिए, खुशी खुशी में सबको ये बोलता है कि आप सभी को अगले महीने डबल पैसे दूंगा, आपकी जो तनख्वाह है सभी को डबल दूंगा, मेरे दोनों बेटों की साईं बाबा ने सरकारी नौकरी लगवा दी है। कई लोगों ने ये चीजें ट्राई करी होंगी, लेकिन कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं। लेकिन मन में कभी ये मत लाना कि बाबा हमारी बात नहीं सुनते। आपके लिए जो ठीक है, आपके लिए जो उचित है, 100% आपको वहां तक, या उस चीज को वहां तक, मतलब आप तक लेकर जरूर आएंगे। अब ये सभी से बोलता है कि भाई एक काम करो, एक छोटी सी घर पर पार्टी रखो, और फिर उन सभी को, जितने भी लोग पार्टी में आते हैं, सबको हमारी तरफ से शिरडी चलने के लिए निमंत्रण दो। मैं सभी को लेकर जाऊंगा, सभी का खर्चा मेरी तरफ से होगा। मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर है, मैंने आपको बता दिया ना। और अब तो दोनों बेटों की नौकरी भी है, अभी तक तो बेटे बस ट्राई और पढ़ाई कर रहे थे। माँ बहुत ज्यादा खुश है दोनों बेटों के लिए, और सबसे ज्यादा तो खुश है कि मेरे बाबा ने कमाल ही कर दिया। अब बहुत सारे लोग आते हैं, उन सभी को ये आमंत्रित करते हैं कि हम 3 या 4 दिन बाद शिरडी के लिए चलेंगे, अगर आप चल सकते हैं तो हमारे साथ चलिएगा। सभी की बुकिंग मैं कराऊंगा, सभी का रहने का, खाने का, सब कुछ मैं कराऊंगा, बस आप चलो। जितने लोगों की किस्मत अच्छी थी वो आ पाए, जो नहीं आ पाए वो रह गए। करीब 40-45 लोग इनके साथ जुड़े थे, और ये सभी को लेकर गया, सभी ने वहां दर्शन करे। और ये जब बाबा के सामने पहुंचा तो हाथ जोड़कर कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने इस बात को आपसे कहते में एक तरह से शर्त सी रख दी थी कि आप ऐसा करोगे तो मैं आऊंगा, नहीं करोगे तो, ये मैंने गलत किया था, मैं अपनी गलती स्वीकारता हूं। बस अब ये मान लीजिए कि मेरे घर से, आपकी दुआ से, मैं किसी को भी खाली नहीं जाने दूंगा। बाबा जो किया है ना आपने, मैं पूरी जिंदगी इसका उपकार नहीं भूलूंगा, और मैं पूरी जिंदगी जिसको भी जरूरत होगी उसकी मदद पूरी तरह से करने की कोशिश करूंगा। बाबा ने ये मानिए कि पहले हाथ थोड़ा सा ही रखा था, अब इस पर पूरा ही हाथ रख दिया है। मतलब जो इसकी सेल होती थी व्यापार में वो 4 गुनी बढ़ चुकी है।
दोनों बेटे बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट पर लगे हैं क्योंकि पढ़े लिख के बेहतरीन थे। और बच्चों, आप मेरी वीडियो देखते हो तो आपको एक बात बता दूं, सॉरी कहानी से भटक कर मैं आपको कुछ ज्ञान दे रहा हूँ। बहुत से लोगों को ये ज्ञान, एक्स्ट्रा बातें, फालतू की बातें पसंद नहीं है, फिर भी मेरा नेचर है इस तरह से बात करने का, तो मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ घर परिवार में बैठा हूँ, कोई यूट्यूब सब्सक्राइबर वाला खेल हिसाब किताब नहीं है। मेरे पास कहानी आती है, उसे मैं यहाँ पर सुना देता हूँ। कुछ बातें आती हैं, उन सभी को जोड़कर कहानी बनाकर आपको सुनाता हूँ। यही आता है बस मुझे। तो बच्चों, आपके लिए ये है कि अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हो तो आपका फ्यूचर इतना ज़बरदस्त, इतना बेहतरीन होगा। जिस गाड़ी का आप सपना देखते हो, जिस गाड़ी का आपने पोस्टर अपने रूम में लगा रखा है, वो गाड़ी आपके घर हो सकती है। जिस घर को देखकर आप ये सोचते हो कि काश ऐसा घर हमारा होता, वैसा आपका हो सकता है। काश ये वाला फ़ोन मेरे पास होता, है ना। यही चीज़ें हैं जो बच्चों को एक तरह से अट्रैक्ट करती हैं। ऐसी मेरी बॉडी होती, ये मेरी फिजिक होती, मैं स्पोर्ट्स में यहाँ पर होता, मैं इस प्लेयर जैसा। तो सब कुछ हो सकता है, बट विदाउट पढ़ाई नथिंग इज़ पॉसिबल। सो यू हैव टू स्टडी अ लॉट। बहुत सारा पढ़ना पड़ता है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। अपनी क्लास में हर बार कोशिश यही रखो कि सबसे बेहतरीन आपके ही नंबर आएं। सबके बच्चों के नंबर अच्छे आएं, मैं तो ये कहता हूं, लेकिन आपके थोड़े से एक्स्ट्रा आ जाएं, तभी तो आप भीड़ में से थोड़ा अलग दिखोगे। खैर, कहानी पर आता हूं वरना डांट पड़ जाएगी। अभी आपको वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ बताइएगा। अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब ये जो भाई साहब हैं, दिन दुगनी रात चौगनी कमाई कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। बस इन्हें कहीं से भी किसी तरह से पता पड़ जाए कि किसी को ज़रूरत है, उसके लिए अपने दुकान, अपने शोरूम को ये मानिए कुछ देर के लिए होल्ड करके उसकी मदद के लिए चल देते हैं। यहां साईं का चमत्कार अभी आपने एक देखा, अब देखना कमाल। इनके घर इनका बहुत पुराना मित्र आता है, हालत थोड़ी सी खराब है, उसके कपड़े बता रहे हैं कि स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। और आज इतवार है और आज के दिन ये व्यापार अपना बंद रखता है, ठीक है। उसे देखते ही पहले तो इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे गले लगाता है और पूछता है कि क्या हुआ, तू परेशान क्यों है, सब कुछ ठीक है। उसने कहा सब ठीक कैसे कहूँ भाई, समझ नहीं आता, लेकिन मैं कई दिनों से सोच रहा था तुझसे मिलने के लिए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती। भाई इतने बड़े बंगले में अंदर आने के लिए बहुत बार सोचना पड़ जाता है मेरे भाई। कह रहा बंगला कितना भी बड़ा हो, घर कितना भी छोटा हो, दोस्त के दिल में जगह उतनी ही है यार। कैसी बातें करता है तू, हम कॉलेज के दोस्त हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि तेरी हालत अच्छी होगी मेरी ख़राब होगी, मैं तेरे पास आऊँगा और तू मुझे पानी नहीं पूछेगा। बेकार की बातें मत कर, अंदर चल। उसे घर में अंदर लेकर आता है। धर्मपत्नी उसे देखती हैं, बहुत खुश होती है कि अरे बड़े दिनों बाद आए हो आप और सब कुछ ठीक है घर पर, भाभी बिटिया कैसी हैं। उसने कहा बस बिटिया ये मानो कि वो दोनों अब मुझे गलत ही लग रहा है कि बोझ हैं। ये आदमी अपनी जगह से खड़ा हो गया कि तूने क्या बोला अपनी बिटिया को। एक पिता के लिए बेटियां मान सम्मान अभिमान होती है, तू बोझ बोल रहा है, शर्म नहीं आती। भाई मुझे कहते में बड़ा बुरा लगेगा, तू घर से बाहर चला जा। तो वो आदमी अपने आंसू पहुंचते हुए जैसे ही खड़ा हुआ, धर्मपत्नी ने कहा 1 मिनट आपने ऐसा क्यों कहा है, बात क्या है बताइए। इसने कहा भाभी जी 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ बिटिया के लिए एक अच्छा घर देखने की, शादी कराना चाहता हूँ दोनों की, दोनों शादी लायक हैं, लेकिन कोई घर परिवार ऐसा नहीं है जो कि मतलब हाँ करे। उन्होंने कहा बस इतनी सी बात है, आप क्यों परेशान होते हो, आप साईं बाबा से एक बार अर्जी लगाओ और फिर देखो कमाल कैसे होते हैं। उन्होंने कहा अर्जी ही लगाने आया था और मेरे लिए तो साईं बाबा आप ही हो। मैंने कहा हमारी औकात नहीं है, आप हमें उनका दर्जा मत दो, लेकिन जो आपके मन में है ना, जिसलिए आप आए हो वो तो बताओ, क्यों परेशान हो। तो वो कहता है इनसे एक जगह बात करी थी तो मेरी बड़ी बिटिया की शादी के लिए वो तैयार तो हैं, लेकिन तकरीबन शादी में 2.5 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है और मैं इतनी भारी रकम जुटाने में असमर्थ हूँ। मैं जो भी मेरे पास सामान था सबको ये मान ले कि अगर बेचता हूँ तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए हो जाते हैं। अब ये बेटा सब सुन रहा है। उसने कहा ठीक है आगे। मैंने 50 लोगों की जो कि अच्छे
मेरे मित्र रहे हैं उन सभी के मैंने नाम की एक लिस्ट बनाई है और मैं सब से हाथ जोड़कर 2-2 हज़ार रुपए की भीख मांगने आया हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस भीख को मैं वापस लौटा नहीं पाऊंगा। बस यही कहना था और चल मैं चलता हूं। उसने कहा ऐसा नहीं होगा, तू एक काम कर, ये जो 50 लोगों की तूने लिस्ट बनाई है 49 लोगों के नाम ही काट दे, मैं अकेला देता हूं ना। उसने कहा ना भाई, तू भी देख मेहनत से कमाता है, तेरा भी घर परिवार है। मैं 2,000 रुपये के लिए तेरे को ये कह सकता हूं कि भाई मुझे भीख दे दे, लेकिन मैं 1,00,000 रुपए के लिए नहीं बोल सकता। उसने कहा चल ठीक है, मेरी बिटिया भी तो है ये दोनों, मैं इन दोनों बिटियाओं के लिए अपने मन से जो देना चाहता हूं वो दे सकता हूं। कन्यादान तू नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना और कितने का करना है, लेकिन तेरी बात को भी मैं मान सम्मान दूंगा। तू बता कितने लोगों के नाम काटना चाहेगा इसमें से। उसने कहा भाई मैं सभी के पास जाऊंगा, देखता हूं कि कौन भीख देता है। उन्होंने कहा बार बार तू इस शब्द का इस्तेमाल करेगा ना तो मैं अपने दिल से और घर से दोनों से बाहर कर दूंगा तुझे। दोस्त है तू मेरा, ये भीख वगैरह क्या होता है, नहीं बोलना है। तो कहता ठीक है, तू नाराज मत हो, जो तेरी इच्छा है तू उतना मुझे दान दे सकता है। उन्होंने कहा ये तो रहे 2,000 रुपये जो तूने कहे थे, और ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है दोनों बेटियों के लिए 21-21 हज़ार रुपये की। इसे समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है। करे देख तू पहली बार आया है घर पर, खाना खाकर जाएगा, ठीक है, आज हम दोनों भाई अपने कॉलेज के किस्से कहानियां याद करेंगे। उसने कहा कि भाई दोनों बेटियों के लिए बहुत कुछ जोड़ना है, मुझे कुछ पुराना याद ही नहीं रहता। बेटियां बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती हैं। सही किया तूने जो मुझे शक्ल दिखाई, मेरी आईना दिखाया मुझे। मैं उन्हें बोझ समझ रहा था, वो सच में मेरे दिल का टुकड़ा है दोनों। चल मैं अब चलता हूं, मुझे बाकी लोगों के पास भी जाना है। अब ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देख रहे हैं कि मदद तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये मना क्यों कर रहे हैं। ये सीधा बाबा के सामने जाती हैं और बोलती हैं कि साईं बाबा, दोनों बिटियाओं को ऐसा घर परिवार मिले कि ये कभी फिर इस तरह से परेशान ना हो। हमें जितना आपने दिया है हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम संपन्न हैं, हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। बाबा इन पर भी रहम करें, ये बहुत परेशान हैं, टूट चुके हैं ये। अब ये मानिए कि ये बहुत लोगों के पास गया, कुछ लोगों ने मदद करी, कुछ लोगों ने नहीं करी। तकरीबन शादी में 1 महीना रह जाता है। जो बड़ी बिटिया है उसे पता है कि पापा बहुत मेहनत करके कुछ पैसों का अरेंजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि शादी अच्छे से संपन्न होनी चाहिए ना। देखिए मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, फिर भी सोफ़ा, बेड, फर्नीचर, दुनिया भर का सामान, पैसा, नहीं बोलूँगा उस चीज़ को, ठीक है, लेकिन क्या करें, सब ज़रूरी भी होता है। आप तो अपनी बिटिया को दे रहे हो, लेकिन ये परिवार अच्छा है, बहुत प्यारा परिवार है जहाँ इन बड़ी बिटिया की शादी तय हुई है। इसीलिए पिता सिर से लेकर पैर तक का जोर लगा रहे हैं, कुछ भी करके बस बिटिया को ये घर मिल जाए। इस घर में सभी लोग बहुत प्यारे हैं, लेकिन वो जिस लेवल के हैं उस लेवल की शादी भी तो होनी चाहिए। शादी में अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं। इसके घर 2 दोस्त आते हैं कि भाई तू उस दिन हमारे पास आया था और माफ़ी चाहूँगा यार, उस दिन मैंने मना कर दिया, मेरी कहीं से पेमेंट आनी थी और रुकी हुई थी, इसलिए मैं तुझे वो 2,000 रुपये भी नहीं दे पाया। एक काम कर, बिटिया के लिए मेरी तरफ से 11,000 रुपये रख। जिसने 2,000 रुपये के लिए मना कर दिया था वो 11,000 दे गया। जो दूसरा वाला है कि भाई मेरी तरफ से भी यही है, मैंने भी उस दिन तुझे मना किया था, मेरे से गलती हो गई थी, मेरी तरफ से ये 11,000 रुपये पकड़। अब ये जो 50 लोगों की लिस्ट है, इन सभी से जमा होकर पैसे 1,00,000 बनते हैं, हर किसी से 2,000 रुपये लेता तो। लेकिन ये मानिए कि शादी में अभी 1 हफ्ता बचा है और इसके पास 5,00,000 रुपये इकट्ठे हो गए हैं। इसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो कैसे रहा है। जो इनकी धर्मपत्नी है वो ये कहती हैं कि सबसे पहले जिन्होंने शुरुआत करी थी आपकी पैसों से, जो मदद करी है, उनके घर जाकर धन्यवाद करके आओ। उन्होंने ये मानिए कि इतने शुभ हाथों से, इतने प्यारे मन से, सच्चे मन से उन्होंने जो
हमें धनराशि दी, हमारी जो मदद करी, उसके बाद उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि हम 1 रुपया भी जोड़ पाएंगे, क्योंकि हर किसी को यही बता के मैंने पैसे मांगे हैं कि मैं वापस नहीं दे पाऊंगा। आप यकीन नहीं मानोगे कि उस समय बहुत भारी रकम हुआ करती थी ये, और उनके घर पहुंचता है। आज फिर इतवार है, वो घर पर ही है। वो देखता है इसे कि अरे आ मेरे भाई, अब तो बिटिया की शादी में कुछ ही समय रह गया, तो तू यहाँ क्यों घूम रहा है? उसने कहा मैं तेरा और भाभी का धन्यवाद करने आया हूँ कि तुमने अपने शुभ हाथों से जो एक शुरुआत करी थी, वो मेरे भाई अभी रुकने का नाम नहीं ले रही, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब छोटी वाली बिटिया की शादी के लिए भी ये मान कि मेरे पास धनराशि इकट्ठी हो रही है। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, अभी तो समय है ना शादी में, देख आगे क्या कमाल होता है। तो इनकी धर्मपत्नी ने कहा कि आपने शायद अभी तक वो पैसे इस्तेमाल नहीं किए हैं ना? कह रहे नहीं, वो हमने बिटिया को जब हम विदा करेंगे उसके लिए जो आपने दिए थे वो सब, कह रहे उसमें मैंने कुछ और भी रखा था। आप हमसे बात करके अपना समय मत खराब करो, जो आपको वहाँ दिया है ना वो पहले आप देख लो और फिर उनसे बोल दो जो आपको बोलना है। ये मानो कि हम तक बात आ जाएगी। ये वापस अपने घर गया। करीब 1.5-2 घंटे लगते हैं इसे वहाँ से अपने घर पहुँचने में। उनके पैसे जब खोलकर देखता है, ठीक है, तो उसमें साईं बाबा की एक बहुत प्यारी फ़ोटो होती है, ठीक है, और पीछे वो वचन जो आपने भी देखे पड़े होंगे, उन्हें देखता है, माथे लगाता है। अब बिना रुके घर पर सिर्फ 1 गिलास पानी पीता है। वो बिटिया, अरे पापा क्या हुआ, इतनी हड़बड़ी में कैसे? उन्होंने कहा बिटिया बस तू 1 गिलास पानी पिला दे, मुझे अपने दोस्त के वापस जाना है जिनके यहाँ से मैं अभी आया हूँ। कुछ रह गया क्या? हाँ, बहुत बड़ी चीज़ रह गई है। क्या रह गया? कह रहे उनका मान करना रह गया। अब ये पहुँचता है, दोनों के आगे हाथ जोड़ता है कि मैं सच में बाबा को बहुत मानता हूँ, लेकिन ये मानो कि 2 साल से इतना ज़्यादा परेशान था कि बाबा को अपने दिल से, दिमाग से, अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बैठ गया था कि तुम कोई चमत्कार नहीं करते, तुम किसी का कोई भला नहीं करते, सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं, मनगढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन ये जो किया है बाबा ने किया है, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे घर में वो हैं और ये सब कमाल वो करते जा रहे हैं। इसने बस आंसुओं से उनका धन्यवाद किया है। रोया चला जा रहा है, रोया चला जा रहा है, और ये दोनों बस यही बोल रहे हैं कि अरे साईं बाबा ने तेरे पर हाथ रखा हुआ है, तू क्यों टेंशन लेता है, क्यों परेशान है, सब ठीक होगा, शिरडी वाले का नाम ले और फिर देख कमाल कैसे होते हैं। और ये जो मित्र हैं ये पूना में रहते हैं, जो इनका नाम बताने को मना किया है, ठीक है। और बस ये मान लीजिए कि उसके बाद से ये बाबा से वापस से जुड़ गया। मतलब पहले बाबा पर भरोसा करता था, लेकिन वही होता है ना कि परेशानी है, हालात ख़राब हैं, तो मन विचलित हो जाता है कि हमारी यहाँ कोई नहीं सुन रहा तो क्या पता यहाँ कोई सुन ले, यहाँ नहीं सुन रहा तो यहाँ सुन ले। बस एक ही बात बोलूँगा, आप किन्हीं भी इष्ट पर अपने पूरे सच्चे मन से विश्वास रखिए, चमत्कार ज़रूर होंगे। आज नहीं कल होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। उनकी बिटियाओं की शादी होती है, दोनों बिटियाओं की। और एक कमाल की बात बता दूं, जो छोटी वाली बिटिया है उनकी शादी होने के बाद उनकी भी सरकारी नौकरी लग जाती है। और ये बात जब इन लोगों को पता पड़ी तो वो पतिदेव जो है कहते हैं बाबा के सामने आकर, मतलब शिरडी में खड़े हैं ये, कि बाबा मैंने दोनों बेटों की कही थी, बिटिया की भी जॉब लगवा दी और वो भी सरकारी। कमाल हो गया। अब तो एक काम करूंगा बाबा, मैं सोच रहा हूं कि आपके सामने ही एक घर बना लेता हूं, मैं सिर्फ यहीं रहूंगा और मुझे कहीं जाना ही नहीं है। मतलब ये इतना प्यारा माहौल हो गया इनके घर का। और आज ये सभी बहुत सुखी हैं, दोनों बेटे शादीशुदा हैं, दोनों के घर परिवार अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, बाबा की पूरी कृपा है, कोई समस्या नहीं है। नाम, रुपया, दौलत, शोहरत, मान सम्मान समाज में भरपूर है इनके पास। और ये जो इनके मित्र हैं आज ये भी काफ़ी सक्षम हैं, दोनों बिटियाओं की बहुत अच्छे घर में शादी करी है, इससे सफल इंसान कौन होगा। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं। विश्वास रखो यार, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। बाकी मेरी कोई भी कही हुई बात आपको बुरी लगी या मेरा समझाने का बताने का तरीका अच्छा नहीं लगा तो माफ़ी, नेक्स्ट मैं बहुत अच्छी कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।